भविष्यवाणियां तेजी से पूरी हो रही है। बाइबल कहती है कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसके माध्यम से आपको इस वर्तमान समय का भेद करना चाहिए और स्वर्ग के राज्य की ओर तेजी से दौड़ना चाहिए। भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ना और सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप परमेश्वर की कही गई बातों को मानते हैं और उनका पालन करते तो आप धन्य हैं। परमेश्वर ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो, और जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिनों में लोग इतने भ्रष्ट और दुष्ट थे कि परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया और केवल नूह के परिवार को बचाया। जब परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं वर्षा भेजूंगा और जल प्रलय लाऊंगा, इसलिए एक जहाज बना और लोगों और जानवरों के साथ उसमें प्रवेश कर, तो नूह ने विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन का पालन किया और परिणाम स्वरूप वह और उसका परिवार बचाया गया। जब भी संकट या विनाश होता है तो पिताजी आपको शरण स्थान के बारे में सूचना देते हैं। सदम और अमोरा के दिनों में जब परमेश्वर दुष्टों को उनकी अत्यधिक दुष्टता के कारण आग से नष्ट करना चाहते थे, तो लूत और उसकी बेटियां स्वर्गदूत के निर्देश के अनुसार सोर की ओर भागने से बच गए। यरूशलेम के विनाश के समय परमेश्वर ने न केवल विनाश के बारे में बल्कि शरण स्थान के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। इस प्रकार जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते थे और फैला भाग गए थे वे बच गए। पवित्र आत्मा के इस युग में परमेश्वर मानव जाति को सियोन की ओर भागने के लिए कहते हैं। सियोन में जहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर निवास करते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं और आपका शरण स्थान बनते हैं, इसलिए विपत्ति आने पर भी डरने की कोई बात नहीं है। बाइबल में परमेश्वर का यह वादा दर्ज है कि आग आपको जला नहीं सकेगी या जल आपको नहीं डुबा सकेगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को सोने की मूर्त की आराधना न करने के कारण धधकती भट्टी में फेंक दिया गया था, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा ने उन्हें सुरक्षित रखा। न तो उनका एक बाल जला और न ही उनके कपड़े झुलसे। जब फसह मनाने वालों ने लाल समुद्र और यरदन नदी को पार किया तो परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और उन्हें कनान देश में ले गए।